अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हैरान करने वाला है। आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो जिसमें कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते नजर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया। क्या है पूरा मामला? जब आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वो मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मसरूफ हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिदें हैं, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सरियत वाले लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूली था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो, आखिर यह आवाज किस चीज की है? यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, यहाँ बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जकार बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीखों पुकार की आवाजें आने लगीं। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीखों पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, ना जाने कहां से ये दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो ये लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वे जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वो माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों,
जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करम हुआ और वो दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बैयत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा, क्योंकि उसमें बहुत तासीर है। लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वो मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी झूठी का नाम लिया होता और तुम झूठी को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बौरन ही कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। ख्वाजा का करिश्मा। दुश्मनों के लिए रेड अलर्ट। ख्वाजा से दुश्मनी रखने वालों के लिए रेड अलर्ट। वो लोग जो ख्वाजा के करिश्मात को भूल चुके हैं, वो लोग जो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामत को भूल चुके हैं, एक बार उनको याद दिलाने के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले ख्वाजा से मोहब्बत रखने वाले तमाम आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके आगे शेयर करें, ताकि जो ख्वाजा के दुश्मन हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ना चाहते हैं, जिनको ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर दिखाई दे रहा है, उनके होश ठिकाने आ जाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, इस समय नफरत पूरे चरम पर है और ख्वाजा गरीब नवाज का यह आलीशान दरबार, सुल्तानुल हिंद का यह मकबूल दरबार, जहां देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं और अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं। इस समय दोस्तों, इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर ख्वाजा के दुश्मनों ने एक ऐसा झूठा बोहतान तराशी किया है और कहा है कि यह ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार नहीं बल्कि यह एक मंदिर है। और उसके बाद से दोस्तों, जैसे भारत के अंदर जलजला सा आ गया है। जो खुद्दामे ख्वाजा गरीब नवाज हैं वो भी तिलमिला उठे हैं और इनको खुली चेतावनी और चुनौती दे रहे हैं। तो वही आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज भी अपना आपा खो रहे हैं कि सुल्तानुल हिंद के दयार में अब ख्वाजा के दुश्मनों और इस्लाम के दुश्मनों की इतनी हिमाकत बढ़ गई है कि सीधे तौर पर इस ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर अब वह हमला करने की तैयारी में है। और इसी को लेकर यानी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को मंदिर करार देते हुए एक पिटीशन अदालत में दायर किया गया है और इसको मंदिर करार देने के लिए अर्जी लगाया गया है। लेकिन दोस्तों, जो ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले रहे हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को मिटाना चाहते हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, उन लोगों को एक जानकारी दे देनी पड़ेगी। यह जानकारी भी उन लोगों को रख लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए कि ख्वाजा के दुश्मनों का अंजाम क्या होता है, ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने वालों का अंजाम क्या होता है, ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने वालों का अंजाम क्या होता है। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, जब हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद हिंदुस्तान में आए, तो उस वक्त दोस्तों उनके सामने वक्त का एक बहुत बड़ा जादूगर, जिसको जयपाल जादूगर के नाम से भी जाना जाता था, वह पृथ्वीराज चौहान के दरबार का सबसे बड़ा
बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगरों में जयपाल जोगी का नाम आया करता था। जयपाल जोगी के नाम से लोग डरते थे और जब जब पृथ्वीराज चौहान के शासन पर मुसीबत आती थी, जब जब पृथ्वीराज चौहान का शासन लड़खड़ाने लगता था, जब जब दुश्मन पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन हावी होने लगते थे, तब तब पृथ्वीराज चौहान जोगी जयपाल को बुलाता था और उसके जादू के दम पर वह हारी बाजी को जीत जाता था। इसी तरीके का वाक्य है दोस्तों कि जब ख्वाजा गरीब नवाज भारत के अंदर आए और जब वह अजमेर में ठहरने को रहे दोस्तों, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को भड़काया और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा गरीब नवाज को निकालने की ठान ली। लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद ख्वाजा गरीब नवाज को वह नहीं निकाल पाया। फिर क्या था दोस्तों, उसने सबसे बड़े जादूगर जयपाल जोगी को बुला दिया। अब दोस्तों जयपाल जोगी आया ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने के लिए। वह बड़ी बड़ी बातें करने लगा, ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि शायद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अजमेर छोड़कर चले जाएं। लेकिन दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज तो कुछ और करने के लिए आए थे, इस्लाम की रोशनी जलाने को आए थे, तो उससे वो क्या डरते। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज और जयपाल जोगी का मुकाबला शुरू होता है। तारीख चीख चीख कर गवाही देती है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज के साथ मुकाबला हुआ तो वह जयपाल जादूगर जो था उसने सांप की बारिश की। लेकिन उसके बावजूद जब मुकाबला चालू हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लकीर जमीन में खींची और अपने तमाम चाहने वालों से कहा कि जब तक मुकाबला हो तुम लोग इस लकीर से बाहर नहीं जाना, इस रेखा से बाहर नहीं जाना। फिर क्या था दोस्तों, जादूगर ने अपने जादू से सांप की बारिश कर दी। लेकिन वह जो सांप थे वह सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज के खींची हुए लकीर के दायरे से सब के सब बाहर रह गए। उनके शागिर्दों को कुछ नहीं हुआ, उनके मुरीदों को कुछ नहीं हुआ। फिर जयपाल जोगी ने आग की बारिश की, लेकिन जो आग के अंगारे थे वह भी सारे उस लकीर के बाहर ही गिरे। फिर क्या था, जब जयपाल जोगी को यह लगने लगा, जब ख्वाजा के दुश्मन को यह लगने लगा, जब हिंद के राजा के दुश्मन को यह लगने लगा कि अब उसकी हार निश्चित है, तो उसने एक हिरण की खाल यानी चमड़े की खाल को हवा में फेंका और उस पर सवार होकर उड़ने लगा और उड़कर ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने के फिराक में था। इतने में हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा महाराजा को जलाल आता है। ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जा और उसको नीचे ले आ। फिर क्या था दोस्तों, आज के जमाने का जो ड्रोन होता है, आज के जमाने का जो मिसाइल होता है, आज के जमाने का जो हेलीकॉप्टर होता है, एयरप्लेन होता है, उससे भी ज्यादा तेजी के साथ ख्वाजा की कदमों में पड़ा रहने वाला खड़ावन, उनका चप्पल आसमान में उड़ता है और सबके सामने जयपाल जोगी को पीटना चालू कर देता है। इस कदर पीटता है कि उसको ऐसा लगने लगा कि अगर हम नीचे नहीं आए तो यह चप्पल, यह खड़ावन हमें पीट पीट कर इस दुनिया से हमारी हस्ती को मिटा देगा। फिर क्या था दोस्तों, पिटते पिटते जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में उतरकर गिर जाता है, माफी मांगता है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जगह 800 साल पहले क्या था, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसों को तोड़ते तोड़ते अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। मुद्दों से भटकने के लिए अब यह लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे। मामला तब आगे बढ़ा जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस दावे को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद MIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को रद्द करते हुए हिंदुस्तान में शांति और अमन का माहौल रखने की अपील की। लेकिन इस बेबुनियाद दावों में कितनी सच्चाई है, आइए हम जानते हैं। तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दफन था, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे। जुल्मों सितम की इंतहा थी। गरीबों और मजलूमों पर बिजलियां गिराई जाती थीं।
इतना ही नहीं, और इतिहास को खोदेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ऐसी जालिमाना रस्में जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटी के घर में पैदा होना ऐब माना जाता था। दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे, सबके सामने उन्हें नंगा रहना पड़ता था। गरीबों का, चाहे वो मर्द हो या औरत, कमर से ऊपर कपड़े पहनने पर पाबंदी थी। उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया जाता कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम लोग हमारे गुलाम हो। किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसे भी चीता में चला दिया जाता था। बाल विवाह जैसी रस्में, जहां लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, ये रस्म उनका बचपन छीन लेती और कभी कभी उनकी मौत का सबब भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था। उन्हें समाज से अलग रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती। दहेज प्रथा, शादी के वक्त दुल्हन वालों से बहुत ज्यादा माल और पैसा मांगना आम रिवाज था। अगर दहेज की मांग पूरी ना हो तो औरत को सताना बहुत आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गालों में बर्तन लटका दिए जाते थे ताकि जब वह थूके तो जमीन पर नहीं बल्कि इस बर्तन पर थूके, क्योंकि यह माना जाता था कि इनके थूक से जमीन नापाक हो जाएगी। उन्हें गुलाम समझा जाता। उनकी पीठ पर झाड़ू बांध देते ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर ना दिखें। दोस्तों, खोजते खोजते इतिहास की गहराई पर जाएं तो हमें मालूम चलेगा यह दलित आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासी ही थे, जबकि आर्य समाज, ब्राह्मण, यह लोग मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। यह वही जगह है जहां आज तुर्क लोग रहते हैं। यही लोग भारत में आकर यहां के रहने वाले दलितों को अपना गुलाम बना लिए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से पहले जमानाए जाहिलियत की तरह औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। औरत का वजूद सिर्फ मर्द की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया था। ना इज्जत थी, ना हक मिलता था और ना ही इंसानियत का लिहाज किया जाता था। औरत बस एक नौकर बनकर रहती थी। मर्दों के लिए दिन रात काम करती, उनका बोझ उठाती और अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें दे देती थी। लड़की का पैदा होना एक शर्म समझा जाता था। लड़की पैदा होते ही मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियां रंग लाई। गरीबों की आहों पुकार अर्श इलाही से टकरा गई। मजलूमों की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया और हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूलुल्लाह का एक गुलाम, अल्लाह का महबूब वली, गरीबों का हामी, हकदारों को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्म सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर बनकर जुल्म और कुफ्र के अंधेरों को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आप हिंदुस्तान में इस्लाम लाए। आपने आते ही औरतों के मुकाम को बुलंद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक माँ हो तो पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत है, बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्स आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया। औरतों का भी जायदाद में हक है, ये बात आपने ही बताई। यहां की औरतों को उनका हक दिलाया, उनके हुकूक को मर्दों पर वाजिब कर दिया, मेहर का हक दिया, जायदाद और विरासत में हिस्सा दिया। औरतों को सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि घर की मलिका बना दिया। बेटियां, जिन्हें पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसे मां बाप के लिए सहमत और दुआ का जरिया बना दिया। वह बेचारी औरतें जिनके शौहर मर जाते थे, तब उन्हें कैद में डाल दिया जाता, उन औरतों को आपने आजाद करा दिया। मर्द और औरत के बीच का बेजा फर्क आपने खत्म कर दिया। दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने न सिर्फ औरतों को इज्जत दी बल्कि इंसानियत को एक मिसाल दी कि जालिम और मजलूम के दरमियान कैसे फर्क होता है। यह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का सबसे बड़ा करिश्मा है कि एक जालिम सोसाइटी को इंसानियत और इंसाफ की रोशनी से रोशन कर दिया। आपने ही जात पात की रस्मों को खत्म कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अब मस्जिदों में बादशाह हो या गुलाम एक ही सफ में नजर आने लगे। गरीब हो या अमीर, इमामत करने का हक सबको बराबर मिलने लगा।
बेलिबास को लिबास आपने पहनाया, सती प्रथा आपने खत्म की, छूत अछूत की बीमारी को समाज से दूर करने वाले आप ही थे, दहेज की लानतों को बताने वाले आप ही थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मानकर भूखों को खाना आपने खिलाया, और न जाने कितनी ही बुराइयों को हिंदुस्तान से खत्म करने वाले आप ही थे। दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम आप ही ने दिया। यह है हजरत सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर की दरगाह का इतिहास। 800 सालों से सल्तनतें और हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में आपकी ही हुकूमत है। हिंदुस्तान का सच्चा एक ही राजा है, एक ही बादशाह है। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, हिंदुस्तान का राजा हम सबके ख्वाजा हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म के लोग आपकी इज्जत करते हैं और दुनिया भर के लोग आपकी करामतों का इकरार करते हैं। 800 साल पहले जिनके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार पर धर्म और मजहब का बंधन नहीं है, यानी कि आपकी दरगाह पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी हाजिरी देने आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या नरेंद्र मोदी, सभी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाई है और अपनी मुरादें मांगी हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से हिंदू मुस्लिम सभी की परेशानियों को अल्लाह तबारक व ताला दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वे अपना दुख दर्द लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आपकी वजह से अल्लाह पाक पलक झपकते ही उनकी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोग अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैला रहे हैं कि इस जगह पर पहले एक प्राचीन मंदिर था। उनका दावा है कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, अब तो यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां एक याचिका दायर कर कहा गया है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान का मंदिर था और कहा गया है कि जिस जगह पर आज मजार है वहां एक शिवलिंग स्थापित था और जिस जगह पर मजार मौजूद है वहां की जगह भगवान का गर्भगृह था। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और इस अतिक्रमण को हटाया जाए। याचिका में मांग की गई है कि इस जमीन की खुदाई की जाए और असली तथ्यों को उजागर किया जाए। अंततः दरगाह को मंदिर घोषित कर वहां पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिस मामले की अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, आज हम आपको एक हिंदू शख्स से जुड़ा एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सीरत ख्वाजा किताब में ये वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है, एक बार एक हिंदू शख्स धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं आपकी खिदमत में बहुत दूर से आया हूं। मैं बहुत दिन से आपके कदम बोसी करने का मुंतजिर था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम सादत हासिल हुई है। अब दोस्तों, आप यहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया, उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान गए, यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की बातों को सुनकर कहने लगे, ऐ शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना वो काम करो। यह सुनकर वह शख्स डर से कांपने लगा, उस पर लर्जा तारी हो गया और वो अचानक जमीन पर गिर गया। फिर बड़ी ही आजिजी से उसने कहा, हुजूर, फलां शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और इसके बदले में मुझे पैसे भी दिए हैं।
लेकिन मेरी नीयत आपको मारने की नहीं थी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक हथियार निकाला और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने रख दिया। आप दोस्तों, आप यहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली देखिए। आपने अपनी रहमत का इजहार करते हुए कहा, ऐ शख्स, किसी का नाम मत लो और न ही उसका भेद खोलो। यह सुनकर वह शख्स उनके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर, मैं सजा का हकदार हूं, आप हुक्म दें कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, हमारा उसूल यह है कि अगर कोई हमारे साथ बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ भलाई से पेश आते हैं, और तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। यह सुनते ही वह शख्स फौरन कहने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना लीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे अपने कदमों से उठाया और कलमा पढ़ाया, और इस तरह वह शख्स वहीं पर मुसलमान बन गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके लिए दुआ भी की। कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उसका दिल पाक हो गया और वह हमेशा के लिए उनका मुरीद बन गया। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और आखिर में मक्का शरीफ में ही उसका इंतकाल हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। अगर कोई उनके पास बुरे इरादे से भी आता था तो वह उसे भी मालामाल कर देते थे। इसी तरह एक बार बादशाह औरंगजेब भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से अजमेर शरीफ पहुंचे, लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखते रहें। एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने सलाहकार से कहा, आप कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब उनके मज़ार पर जाकर सलाम पेश करूंगा और मज़ार से मेरे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मानूंगा कि वे वाकई अल्लाह के वली हैं, लेकिन अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर दरगाह को तुड़वा दूंगा। इतना कहकर औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर हाजिरी देने गए। वहां उन्होंने देखा कि मज़ार के पास एक अंधा आदमी बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा है। इसे देखकर औरंगजेब ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो और इस मज़ार के पास क्यों बैठे हो? यह सुनकर अंधे शख्स ने कहा, हुजूर, मैं एक अंधा इंसान हूं। मैं यहां कई दिनों से दुआ कर रहा हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटाए, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है, यानी मेरी आज तक कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई है। यह सुनकर औरंगजेब ने कहा, अब मैं इस मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं। अगर मेरे लौटकर आने तक तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं लौटी तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। यह सुनते ही अंधा शख्स और भी ज्यादा घबरा गया। वह सोचने लगा, अब तक तो मैं सिर्फ अंधा था, लेकिन अब तो मेरी जान पर भी बनाई है। इस डर से वह फूट फूट कर रोने लगा और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगा। इधर औरंगजेब मज़ार पर पहुंचे और सलाम पेश किया, लेकिन मज़ार से सलाम का कोई जवाब नहीं आया। इस तरह बादशाह औरंगजेब ने 3 बार सलाम पेश किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने चौथी बार कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, तो मज़ार शरीफ से आवाज आई, वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मज़ार शरीफ के अंदर से आवाज आई, ए औरंगजेब, आगे कभी ऐसी जिद मत करना। तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे शख्स के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अल्लाह की बारगाह में गया था। इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। जैसे ही औरंगजेब ने मज़ार से यह आवाज सुनी और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखी, उसने दरगाह को तोड़ने का इरादा फौरन बदल दिया। वह मज़ार शरीफ के सामने घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की करामत। लेकिन आज के समय में कुछ लोग बिना सोचे समझे इस महान वली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और उनकी मज़ार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और वाकया है, जब बादशाह अकबर की शादी के कई सालों बाद भी उसे कोई बेटा नहीं हुआ। तब उसने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वह आगरा से पैदल अजमेर आएगा।
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत से 1 साल के अंदर ही बादशाह अकबर को बेटा पैदा हुआ। इसके बाद अकबर ने आगरा से पैदल चलकर अजमेर शरीफ पहुंचकर मन्नत पूरी की और गरीबों के लिए एक बड़ी देग रखवाई। सन ऑफ 100 हिजरी में दरगाह का मुख्य द्वार सुल्तान मांडू ने बनवाया था और दरगाह के गुंबद पर लगा कलश रामपुर के नवाबों की देन है। अजमेर दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया, जो दरगाह की सबसे ऊंची इमारत है। दरगाह में मौजूद बड़ी देग अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद बनवाई, जबकि छोटी देग जहांगीर ने 1009 हिजरी में बनवाई। शाहजहानी मस्जिद भी बादशाह शाहजहां ने बनवाई। दोस्तों, इन सभी बातों से यह साफ होता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने मिलकर बनाया। यहां हिंदू और मुसलमान दोनों ने योगदान दिया है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। यह सिर्फ कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया झूठ है, जो मशहूर होने के लिए या अपने निजी स्वार्थों या प्रचार के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है।